आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करके बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक कूड़ा बीनने वाले को या एक ड्रग एडिक्ट बच्चे को मुख्य धारा का हिस्सा बनते हुए देखा है? किसी ने नहीं। ऐसा ही कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं। चंबल, आप जब चंबल का नाम सुनते हैं तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आता था, जिसे देखकर मैं पला बड़ा, वो थे खनन माफिया, देसी कट्टे, क्रिमिनल्स, डाकू, यानी कि पावर। मेरी परवरिश ऐसे ही माहौल में हो रही थी और मुझे भी कुछ बड़ा करना था, कुछ तो ऐसा जिससे कि मेरे हाथ में पावर हो। 11 साल की उम्र में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे मेरा घर छोड़ना है और कुछ बड़ा करना है। घर के 130 रुपये चुराकर मैं डबरा स्टेशन पर पहुंचा। चंबल संभाग में एक छोटा सा कस्बा, वहां से मैंने ट्रेन ली और एक बड़े से स्टेशन, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और पहली बार इतना बड़ा स्टेशन देखा, ग्वालियर स्टेशन। 130 रुपये थे तो बड़ी खुशी के साथ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, और 130 रुपये के साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और मैंने बहुत सारा खाना खाया जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं खा पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू अब आने वाला था। मेरे वो 130 रुपये 2 दिन में खत्म हो गए और मैं इस सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं अब रोटी कहाँ से खाऊं। मैं पूरे दिन से भूखा था, मेरे सर चकरा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, वो रोटी लाऊं कहाँ से। वो भूख की मजबूरी मुझे आज तक याद है। मैंने देखा कि मेरे जैसे बच्चे, बहुत सारे लोग डस्टबिन में से कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अपने कट्टे में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। मेरे को सबसे आसान वही तरीका लगा उस रोटी को कमाने के लिए। मैंने उन बच्चों को ज्वाइन किया और डेली पता ही नहीं चला कि मेरी दिनचर्या एक रैक पिकर की हो गई। धीरे धीरे 6 महीने हो गए, 6 महीने से 1 साल हुआ और धीरे धीरे जो स्टेशन की बुरी आदतें थी उन्होंने मुझे जकड़ लिया। ड्रग एडिक्शन, चोरी करना, वाइटनर की बॉटल आती थी उससे हम लोग नशा करते थे। पहले हम पैसा रोटी के लिए कमाते थे, अब वही पैसा उस बॉटल को खरीदने के लिए। मेरा जीवन अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। माना कि मैं चोर था, लेकिन वो चोरी मैंने नहीं की थी। 15 दिन तक मुझे पुलिस ने अरेस्ट करके रखा। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन थे, चाहे वो जानवरों जैसा खाना खाना हो या फिर वॉशरूम से रिश्ता हुआ पानी जहां पर मुझे सोना पड़ता था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया। एक अजनबी व्यक्ति ने मुझे वहां से छुड़ा लिया और उसने मुझे समझाया। उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं आज के बाद स्टेशन वापस नहीं जाऊंगा और एक ढाबे में बर्तन मांजने की नौकरी शुरू कर दी। जब मैं ढाबे में बर्तन मांजता था, लेकिन था ये कि कुछ अलग करना है, कुछ तो बड़ा करना है। तो सुबह सुबह लोग आते थे, जब गार्डन साफ करते था तो सामने कॉर्पोरेट ऑफिस था, कुछ लोग आते थे। वो लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए सुबह सुबह आते, तो मैं उनसे कुछ कुछ सीखता था। मेरे को कृपया दोबारा मौका दें, इसका हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हिंदी में लिख के दीजिए, जिससे कि कभी जब मुझे वेटर का काम करने का मौका मिला तो मुझे 10 रुपये 5 रुपये टिप मिला करेगी, जिससे कि मैं सेविंग्स कर सकूँगा। तो जब ऐसा होने लगा, जब मेरे पास सैलरी मिली, मैं सबसे पहले भाग के बाजार गया और बाजार से एक पुराना वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट लेके आया। मुझे पता था वेटर की एक ड्रेस होती है, और चला गया दूसरे ढाबे में नौकरी मांगने के लिए। लकीली
मुझे वो नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मैंने अपने आप पर, लर्निंग पर फोकस किया, सीखा, और मुझे एक सेल्स बॉय की नौकरी मिल गई। मेरे 2 इंटरव्यू हुए। मेरे पास एक जॉब था बीपीओ में एसी कमरे में बैठकर कॉलिंग करना, और दूसरा जॉब था 50 किलो वजन अपनी पीठ पर लादकर पंजाब के एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर तक जाने के लिए। मैंने वो आसान जॉब ना चुनकर ये कठिन जॉब चुना। 3 सालों के अंदर मैं पहले सेल्स बॉय था, मार्केटिंग सुपरवाइज़र बना, टेरिटरी सेल्स मैनेजर बना और एरिया सेल्स मैनेजर बना। ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। कुछ भी हो सकता है मूवमेंट। जब पहली बार मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आई 45,000 रुपीज़, मैं जब वो मैसेज मेरे पास आया और मैंने शॉपिंग की, मैंने कपड़े खरीदे, मैंने डीओ खरीदा, पहली बार इतना सब कुछ खरीदा, लेकिन मेरे पैसे खर्च हुए 4300 रुपीज़ ओनली। मैं बहुत खुश था। मेरी मदर से मैंने फ़ोन किया कि माँ, अब वो महंगी वाली साड़ी मैं तुम्हें दुला सकता हूँ, और अब मैं आपके लिए एक मकान भी खरीद सकता हूँ। हम दोनों चंबल से निकलकर यहाँ साथ में रहेंगे। मैं इतना खुश था। मैं अपनी मदर से 8 सालों बाद मिला। मैं उनको गले लगाकर सो रहा था। मैं बहुत खुश था। मेरी मदर बहुत स्थिति थी, मेरा बच्चा सुधर गया। किस्मत से दोस्ती मेरी अच्छी नहीं थी। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था और मेरे पास एक फ़ोन आया कि आपकी मदर का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूंगा लाइफ का। वो फ़ोन अब कभी नहीं आने वाला है कि बेटा खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, इस बार ये वाली साड़ी चाहिए, कभी नहीं आने वाला था वो फ़ोन। अब 1 साल के लिए मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। जो भी मेरी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। उस बीच में चांदनी जी से मिला, जो मेरे जैसे ही स्ट्रगल करके कुछ बच्चों के लिए काम कर रही थी। तब हमने देखा कि एक दिन हम जब स्टेशन पे बैठे हुए थे तो हम देख रहे थे एक बच्चा है ना, डस्टबिन में से खाना निकाल के खा रहा है। मेरे को मेरा बचपन याद आ गया कि कैसे वो डस्टबिन में से अपने मतलब की चीज़ निकालते थे कि जिससे वो बिकेगी, उससे हमें रोटी मिलेगी। वो रोटी की मजबूरी मुझे याद आ गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पूरा जीवन स्लम चिल्ड्रंस के लिए डोनेट कर दूंगा। तब स्थापना हुई वॉइस ऑफ स्लम की। लेकिन एक 5वीं फेल लड़का, एक 8वीं क्लास में पढ़ रही लड़की जो कि शाम को भुट्टा लगाती है, वो लोग ये बोल रहे हैं हमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जो बच्चों को टिल ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करेगा, उनको पैसा कमाना सिखाएगा। कैसे? नेटवर्क नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन तो है ही नहीं। तो लोगों ने हमसे बोला बांटी वो चीज़ जा सकती है जो आपके पास हो, जो आपके पास है नहीं वो बांटोगे कैसे। लेकिन करने का जज्बा था। शाम को हम लोग होटल्स में जाके वेटर का काम करते थे, दिन में वॉइस ऑफ स्लम चलाते थे। ऐसे करके वॉइस ऑफ स्लम चलने लगा। 1 साल तक हमने वॉइस ऑफ स्लम चलाया। लेकिन जो हम करना चाह रहे थे, जो पर्पस था वॉइस ऑफ स्लम बनाने का, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तब हमने हौसला तोड़ दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। हम दोनों लोग इंटरव्यू देकर आए, कल से जॉब ज्वाइन करने वाले थे। रात में एक ख्याल आया कि एक मैसेज बनाते हैं, हम ये लोग हैं और ये करना चाहते हैं। हमने सोशल मीडिया पर वो मैसेज पोस्ट कर दिया कि हमें 1 रुपया दान में दो, हम ये सब करना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 घंटे के अंदर जितना अमाउंट हमें चाहिए था हमारे पर्सनल अकाउंट्स में वो अमाउंट आ गया। तब हमारी ये हिम्मत बंधी कि लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम उस विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और वॉइस ऑफ स्लम का हौसला कभी टूटने नहीं देंगे। आज वॉइस ऑफ स्लम में 370 से भी ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी फीस, उनका रहना, हर चीज़ से हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे GD गोयनका, इनप्लस ग्लोबल स्कूल, ऐसे स्कूल्स में 10th 12th क्लास में पहुंच गए हैं। जो बच्चे कभी ये सोच नहीं सकते थे कि वो कभी स्कूल जा पाएंगे, स्लम से, झुग्गी से निकलकर ये नहीं सोच सकते थे
कि वो कभी ऐसा सपना भी देख सकते हैं, वो आज ग्लोबल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाने का काम नहीं है हमारा काम है जनरेशन चेंज करने का। अगर एक बच्चे को उठाकर हमने पढ़ा लिखा दिया और अगर उसे अर्निंग सिखा दी कि अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाना सिखा दी, उसकी आने वाली पूरी जनरेशन सही हो जाएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकने से सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकने से सही, परेशान तो वो जो अबे घर से निकले ही नहीं। थैंक यू।